Let us see some more problems. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रूव करना आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. तो इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS कंसीडर कर लेते हैं. टेकिंग LHS. LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. ओके, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में. तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. अब आप इसे लिख सकते हैं, देखो एलसीएम ले लो. साइन थीटा होगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इसका होल स्क्वायर. और अब आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर कर दिया. अब इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो, अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दो बार. और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. यही प्रूफ करना था. सो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. क्लियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो इसे. कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेकेंड ए. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं पहले. टेकिंग LHS, सेकेंड में टेकिंग LHS और LHS लिख लेते हैं हम लोग. LHS में क्या गिवन था आपके पास, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. अब आप इन दोनों में से, दोनों टर्म में से किसी एक टर्म में 1 प्लस साइन ए या जो भी है इसका बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लो. तो चलो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कॉस ए. जैसे आप रेशनलाइजेशन करते थे वैसे ही आपको करना क्या, प्लस का साइन चेंज कर देना, माइनस हो जाएगा. तो 1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर में और 1 माइनस साइन ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ओके, अब आप देखो क्या कह सकते हो इसे, 1 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक है, अब आप देखो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा. तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा सीधे. 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दो तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 अपॉन कॉस ए. और कॉस ए ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सीकेंट ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए. और यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. क्लियर, क्या आसान सा क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ में आप लोगों को. चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग. अब अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए. इसमें भी वही करेंगे, LHS कंसीडर करते हैं. अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. जैसे आप रेशनलाइज करते हो वही करो. आप इसमें क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का चेंज करके बीच वाला साइन 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. और क्या रह जाएगा ऊपर, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए मतलब
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप इसको सेपरेट कर दो, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सीकेंट ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बनेगा, टेन ए। यही तो प्रूफ करना था आपको। सो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन था ये भी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो हम लोग इसमें भी LHS कंसीडर करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में। 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, फोर्थ क्वेश्चन 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। ठीक है ना? तो सीकेंट को कॉस में चेंज करते हैं, क्या बनेगा ये, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर? अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए ऊपर आएगा तो कॉस ए अपॉन 1। क्लियर? अब आप यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए को कैंसिल कर सकते हो, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। ओके, लेकिन आपको प्रूफ तो करना था, क्या प्रूफ में क्या लाना आपको, प्रूफ करना आपको इसमें साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे रेशनलाइज करते थे मतलब बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस ए से। ठीक है, क्या बनेगा ये, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आप जानते हैं 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यही आपको प्रूफ करना था। सो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? देखो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको चेंज करने आना चाहिए और आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए सारी। 3 ही आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, वो तीनों आइडेंटिटीज पिछले लेक्चर में हमने सीख लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सिकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसमें भी LHS ले लेते हैं हम लोग फिफ्थ में, फिफ्थ यहाँ कर लेते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, सीकेंट और कोसेक लाना, तो हम क्या करते हैं, इनको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा का मतलब होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो आप यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर अपॉन में 1 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम लोग LCM ले लें तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसमें हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर अपॉन यहाँ भी देख लो वही हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बनेगा आपके पास। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें तो क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखो साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस हम क्या हम करते हैं, देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और पहले वाले में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन माइनस कॉस में। क्लियर? अब देखो LCM ले लो, LCM क्या बनेगा इसमें, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर आपने ऐसा लिखा तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ तो बचेगा साइन थीटा,
और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करें तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ये बनेगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको याद होगा। ओके, अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, इधर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म प्लस होके 1 हो जाएंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा कोसेक थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस 1, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर।